तो कल हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि नेम न्यूमरोलॉजी फिर हम आज देखेंगे फिर से। ओके, तो कल मैंने बताया, हाँ, कल हमने देखा था कि नेम कैसे बनता है, ठीक है, ठीक है, नेम नंबर हमें कैसे ढूंढना है। तो ये एग्जांपल हमने लिया था पंकज का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो 9 पे तो नाम आ रहा है, लेकिन 9 कैसे आ रहा है, 18 से आ रहा है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखो कि नेम नंबर कभी भी, ये जो ये टोटल है वो 18 पे आया, तो ये टोटल है वो, ये वाला टोटल है वो, कोई मुझे बताएगा कि वन आ सकता है, वन वन आ सकता है या दो आ सकता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ सर, अगर 19 आ गया तो 1 आ सकता है। नहीं, वन किसी का नाम का टोटल ऐसे इस तरह से जो 18 है वो वन कैसे आएगा? किसी का नाम सिर्फ ए होगा तो आएगा ना, ऐसा तो किसी का नाम नहीं। हाँ। या किसी का नाम सिर्फ आई होगा, किसी का नाम सिर्फ जे होगा, किसी का नाम सिर्फ क्यू होगा, या किसी का नाम सिर्फ वाई होगा, तो वन आ सकता है टोटल। समझ रहे हो मेरा राइट। क्वेश्चन? आप समझे तो? हाँ हाँ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से ये वाला मैं टोटल कह रहा हूँ, ये तो वन नहीं आ सकता कभी भी। उसी तरह दो भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो किसी का नाम नहीं होगा। मान लो ए आई नाम होगा क्या, ए जे नाम होगा क्या, ए क्यू नाम होगा क्या, ए वाई नाम होगा क्या? तो नो हम सर। उसकी भी पॉसिबिलिटी निकाल देते हैं। चलो, पर तीन पे आ सकता है, क्यों? क्योंकि किसी का नाम ए भी हो सकता है। एक क्रिकेटर का नाम है एबी डिविलियर्स। ओके, तो ऐसा मान के चलते हैं, तो ए बी से क्या बनेगा, 1 + 2 3 आएगा। अगर 19 हुआ तो? क्या? अगर 19 नंबर आया तो? हाँ, 19 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि 1 और 2, ये वाला टोटल जो 18 आया है ना, वो कभी 1 या 2 नहीं आ सकता। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ। पर किसी का नाम, इसीलिए यहाँ मैंने नेम नंबर 3 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि नेम नंबर 1 और 2 इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। ओके, इस तरह से ये कंपाउंड नेम नंबर है। लेकिन उस तरह से 12 से जो 3 बन रहा है वो तो पॉसिबल है। ओके, 12 से जो 3 बन रहा है ना, वो पॉसिबल है। या आप ऐसा मत समझ लो, यहाँ जो 1 और 2 है उसका मतलब ये मत समझ लो कि 19 से जो 1 बन रहा है या 10 से जो 1 बन रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। समझे आप? हाँ सर, समझा, अभी समझा सर। हाँ, कुछ लोग ऐसा समझ लेंगे कि 1 और 2 हाँ। है, वो तो कैसे नहीं, 10 से बन सकता है, 19 से बन सकता है, लेकिन मैं ये टोटल वाला कंपाउंड नंबर, ये कंपाउंड नंबर होता है, ये मेरे नेम का कंपाउंड नंबर है। और ये मतलब कंपाउंड से जो सिंगल नंबर पे आया वो 9 है। इसलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपाउंड नेम नंबर 1 and 2 इज इम्पॉसिबल। ओके, तो वी विल, इसीलिए हमने स्टार्ट किया है 3 से, कि मान लो कि किसी का कंपाउंड नंबर 3 है, तो ऐसे लोगों के क्या होगा। ओके, तो ये आपको गो थ्रू करना है, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ चीजें हैं वो आपको गो थ्रू करना है। अभी आप ऐसा बोलोगे कि गो थ्रू कैसे करेंगे, हमारे पास तो नोट्स नहीं है। ओके, तो ये मैं ट्राई करूंगा ये सब, मतलब जो भी चीज में एक्स्ट्रा, मुझे कोई एक पर्सन है जिसको सीरियसली नोट्स चाहिए, तो वो मुझे मैसेज करेगा कोर्स के एंड में कि सर आपने ये सब चीजें गो थ्रू करने की बोली थी, तो वो वाली चीजें मैं अलग करके एक्सट्रैक्ट करके उसकी नोट्स में आपको फ्री में दूंगा। ओके, ओके अंडरस्टूड? सर। यस सर। तो अभी ये सब करना, मतलब ये किसी एक को कोई भी करे, अगर कोई भी मुझे किसी का भी मैसेज नहीं आया, ओके, मतलब किसी ने भी ऐसी मेहनत नहीं की, तो फिर नहीं मिलेगी नोट्स, या फिर ऐसा। ओके, और हाँ, इसका मैंने जो चीज गो थ्रू वाली कही है वही चीज मैं दूंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि फिर आप तो ऐसा भी बोले कि मुझे अभी ET 1 का भी दे दो। ओके, जो भी चीज मैं गो थ्रू वाली बोल रहा हूँ वही चीज मिलेगी। समझ रहे हो? तो चलो एक एक नेम नंबर, एक दो नेम नंबर यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी का इस तरह से किसी का नेम नंबर 3 है, तो ऐसे लोग बहुत ही समझदार होते हैं, हैप्पी और जॉली पर्सन होते हैं, नॉलेज लवर होते हैं, डिवाइन इंटरेस्ट होता है, रीडिंग बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, गो अप इन लाइफ बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल एफर्ट, दे प्रोग्रेस इन लाइफ स्टेज बाय स्टेज एंड अल्टीमेटली रीच ग्रेट हाइट्स। ओके, बहुत ही आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, आर ऑनेस्ट पर्सन एंड ओवरऑल इट इज गुड नंबर। अगर किसी का नेम नंबर इस तरह से 3 पे आता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। उसी तरह मान लो कि किसी का नेम नंबर है 4 पे आ जाए, कब आ सकता है? तो मान लो कि किसी का नाम है AC है, AC नाम है अगर, ओके, ऐसा मान के चलो आप, तो ऐसा बन सकता है। हालांकि और भी
बहुत तरीके से बन सकता है, लेकिन ओके। तो ऐसे लोग हैं वो गलत तरीके से पैसा कमा तरीके ले सकते हैं, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ रिसोर्स एंड वेल्थ। अलग कर देते। सब्जेक्ट देमसेल्फ टू द अथॉरिटी ऑफ अदर्स, मतलब कि लोगों की लोगों की अथॉरिटी में आ जाते हैं, मतलब लोगों के कंट्रोल में आ जाते हैं। यू टेक नॉलेज ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों की नॉलेज लेते हैं, लेकिन इसलिए अल्टीमेटली यूजफुल नहीं होता है। गुड नॉट गुड नेम, मतलब कि नेम नंबर 4 नहीं होना चाहिए। नीड करेक्शन, करेक्शन करना चाहिए। अप डाउन इन योर लाइफ, लाइफ में अप डाउन होती है, स्ट्रगल एंड डिले, अवॉइड दिस नेम नंबर फॉर ओवरऑल सक्सेस। ओके, उसके बाद देखते हैं नेम नंबर 5। कैसे करे सर नेम नंबर? हाँ, एक दो एग्जांपल देके समझाता हूँ कि किस तरह से नेम करेक्शन कर सकते हैं। पहले ये थोड़े नेम नंबर देख लेते हैं, ओके, फिर बताता हूँ कि कैसे नेम करेक्शन करते हैं। नेम नंबर 5 मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है, मनी माइंडेड होते हैं, वेरी प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत फ्रीडम पसंद होती है। दे आर फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉर्मनेस, वांट टू एंजॉय लाइफ। ओके, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कि ये सब चीजें इनको बहुत पसंद होती है, ट्रैवलिंग, मूवी देखना, डिस्को। ओवरऑल गुड नंबर, दे एंजॉय द ब्लिस ऑफ डिवाइन ग्रेस, दे लाइक मॉडर्निटी पसंद होती है, दे इन्वेंट न्यू थिंग्स। ओके, उसी तरह आप देखते हैं नेम नंबर 6, जैसे लाइक लविंग होते हैं, कैरिंग एंड स्वीट, कैरिंग स्वीट एंड पीसफुल पर्सन होते हैं। वांट मटेरियल सक्सेस एंड अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेट करते हैं मटेरियल, ओके, मटेरियल थिंग्स। अट्रैक्ट मासेस, दे आर काम बाय टेम्परामेंट, लव आर्ट ऑफ एवरी फॉर्म। ओवरऑल गुड नंबर। उसके बाद है नेम नंबर 7 को अगर देखें तो दे हैव एनी लेयर्स इन, यू हैव मैनी लेयर्स, सॉरी एनी लेयर्स की जगह है ना, मैनी लेयर्स इन योर पर्सनल। ऐसे लोगों को वेरी सीक्रेटिव, सीकर ऑफ विजडम, समझदार बनना चाहते हैं, ऑलवेज सर्च फॉर डीपर मीनिंग, स्मार्ट एंड लर्न बट डोंट डिजर्व सक्सेस। ओके, सॉरी डोंट डिजर्व सक्सेस नहीं, बट डोंट गेट सक्सेस, सक्सेस नहीं मिलती है, डिजर्व तो करते हैं बट नहीं मिलती नहीं। इट ब्रिंग्स द ग्रेस ऑफ द डिवाइन, देयर इज नो प्लेजर इन फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ में प्लेजर नहीं होता है, सुख नहीं होता है। नेम नंबर 8 गेट एवरीथिंग आफ्टर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करने के बाद मिलता है। यू आर वेरी हम्बल एंड ट्रस्ट वर्थी। ओके, यू गिव मोर एंड रिसीव लेस इन लाइफ, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और रिटर्न में कम मिलता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। देयर आर ब्लॉकेड इन ऑल देयर इंडेवर्स, ब्लॉकेज की जगह ब्लॉकेज कर देते हैं, क्या करते हैं। ओके, मतलब कुछ भी करे उसमें, एंडेवर से मतलब कोई भी काम करे उसमें रुकावटें आती है। ओनली आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल दे सक्सीड। ओके, बहुत ही स्ट्रगल के बाद उनको सक्सेस है। टेंड टू गिव अ फैमिली लाइफ एंड बिकम द रिनाउंस, फैमिली मतलब आगे जाके फैमिली लाइफ को छोड़ देते हैं और अपनी अपने जो काम है उसमें परफेक्ट बनते हैं। गेट फ्रस्ट्रेशन अवॉइड दिस नेम नंबर। नेम नंबर 9 है, एनर्जी का नंबर है, दे डोंट टेक रेस्ट। ओके, एक्टिव रहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस, देयर ओनली आइडियल इज टू अचीव सक्सेस, always ready to take challenge, they are full of worldly experience, do unwanted argument and fight. Okay, they study literature, they have willpower and skill in speech. Okay, बस मतलब कि हमने एटलीस्ट हर 9 के 9 नंबर देख लिए। अब इसके बाद फिर से ये नेम नंबर एक तरह के 1 ही माना जाएगा, 10 से 1 बनेगा। ओके, अब देखते हैं कि नेम को करेक्शन कैसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि एक डीओबी है हमारे पास 30 अक्टूबर 2000, और मान लो कि इसका नाम है धवल। अब हम देखेंगे कि इसका साइकिक और डेस्टिनी क्या बन रहा है। 3 4 एम आई राइट? 3 और 6 का बनेगा यस सर। 2 मिनट। अभी देखते हैं धवल का नेम है वो कौन से नंबर पे आता है। डी की क्या वैल्यू है? 4 है। एच की देखते हैं यहाँ से, एच की 5 है, ए की 1 है मुझे याद है, बी की 6 हाँ मुझे याद है, ए की 1 है और एल की 3 है। अभी इसका टोटल करते हैं, 4 और 5 20। 10 16 17 20, 20 आया, 20 से 2 आया। अभी 2 है, वो क्या है, 6 का एंटी है, तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कौन से नेम नंबर पर ले जाना चाहिए।
कौन से पे ले जाना चाहिए? 5 पे या 6 पे? सबसे अच्छा बेहतर रहेगा कि 5 पे ले जाए। 6 तो फिर 3 का एंटी हो जाएगा। सर एंड में वापस से एल लगा सकते हैं तो हो जाएगा। हम्म। डबल में एल ऐड करेंगे एंड में, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। हाँ, अगर एल करेंगे तो एल करेंगे तो इसमें क्या ऐड होगा? एक बार फिर 3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 23। ओके, और 5 पे आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरह से करते हैं कि 5 पे। याद रखना कि इस तरह से एक ही नाम में आप कोई भी दो लेटर है उसको दो बार नहीं कर सकते। जैसे कि एल किया, फिर मान लो कि आपने इसको जरूरत पड़ी तो आपने डबल ए भी किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक ही नाम में दो दो लेटर आपको डबल नहीं करना है। ओके, आई बात समझ? यस सर। कोई भी एक ही लेटर कर सकते हो आप। सर ये जो नेम में कंपाउंड नंबर आएगा ये भी मैटर करेगा कि किस नंबर से आ रहा हाँ हाँ, वो भी मैटर करेगा। 20 जैसे कि 20 से आ रहा है, देखा जाए 23 है, बहुत ही अच्छा नंबर है। है? यस सर। ओके। सर जैसे कि ये नेम का किया तो सरनेम का भी करना होता है सर? हाँ, मतलब उसी तरह आप सरनेम का, मतलब पूरी सरनेम का देखो। जैसे कि मान लो कि इसकी अ, मान लो कि इसका सरनेम है, मान लो अग्रवाल है। ओके, तो पूरे नेम का भी देखो क्या है, इसके पूरी डीओबी का क्या, मतलब पूरे नेम का क्या आ रहा है। इसका तो 20 हो गया, अग्रवाल का देखेंगे अब। मैं एज पर मी, ओके, एज पर मी मैं सिर्फ नेम को ही, सबसे ज्यादा एनर्जी नेम की आती है तो मैं सिर्फ नेम को करेक्ट करता हूँ। ठीक है, पूरे सरनेम के साथ क्या आता है डजेंट मैटर। हालांकि उसकी वाइब्रेशन आती है लेकिन नेम जितनी नहीं आती है, क्योंकि आपको मोस्टली आपको नेम से ही बुलाएंगे। कभी भी किसी का नाम धवल है तो धवल अग्रवाल है तो धवल अग्रवाल मोस्टली बहुत कम लोग बोलेंगे, सिर्फ धवल से ही बुलाएंगे ना। तो जो चीज से ज्यादा बुलाएंगे उसकी इफेक्ट ज्यादा आएगी। ओके, तो अग्रवाल का क्या होगा? 1 है। जी की क्या वाइब्रेशन है? सर 3। हाँ, जी की 3 है। आर की 2। ए की 1 है। डब्ल्यू की 6 है। ए की 1 है। एल की 3 है। ओके, अब इसका देखो क्या हो रहा है। 1 3 4 6 7 13 14 15 16 17 17 हो रहा है। 17 हो रहा है, 17। ओके, सबका पूरा टोटल मिलाओगे तो 37 होगा। 10। ओके, तो हालांकि 6 का एंटी है लेकिन चलेगा, क्योंकि 37 एक कंपाउंड नंबर भी अच्छा है और ये 1 नंबर भी बहुत अच्छा है। ओके, क्योंकि एक टाइम पे अगर डेस्टिनी का एंटी होगा तो चलेगा, पर साइकिक का एंटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डेस्टिनी का एंटी है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर बाय डिफॉल्ट 37 एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड नंबर, बहुत ही अच्छा है, तो एक ना करो तो अच्छा है। ओके, तो इस तरह से हम नेम करेक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर। किसी ने कल पूछा था इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर की। हालांकि आगे भी देखे, आगे भी आएगा, मिसिंग नंबर की भी इम्पैक्ट आएगी। अभी हम देख लेते हैं, पहले रिपीटेड नंबर के देख लेते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल 1 हो तो ऐसे ये साइन क्या है कि आपका सूर्य है वो बिगड़ा हुआ है। एप्लीकेटेड मतलब क्या है कि पीड़ित, पीड़ित कहते हैं उसको। क्या कहते हैं कि सूर्य है वो पीड़ित है। तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा होगी, कम्युनिकेशन वीक होगा, हेल्थ है वो भी वीक होगी, आय है वो वीक होगी, इमोशन है वो वीक होंगे। ओके, मान सम्मान पिता से कम बनेगी थोड़ी। उसके बाद है मल्टीपल 2। ओके, अभी मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल कब मानेंगे आप? कोई बताएगा? कंबाइंड कंबाइंड हो जाएंगे जब नंबर्स तब। नहीं नहीं, कोई भी नंबर अगर 2 से ज्यादा बार है तो उसे मल्टीपल, मतलब रिपीटेड ज्यादा, वो इसकी अच्छा। एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई भी नंबर मान लो कि एक बार है, एक बार है तो उसकी एनर्जी है वो 80% है। 2 बार है तो उसकी एनर्जी है वो अराउंड 120% है। ओके, अराउंड 120% है। तो 120% भी एक तरह से थोड़ी ज्यादा ही है, लेकिन आप 120% की एनर्जी को भी संभालना पड़ेगा। इसलिए मतलब कि कुछ लोग संभाल लेंगे और कुछ लोग नहीं नहीं संभाल पाएंगे, तो इसलिए मैंने 2 नंबर में भी कभी कभी अगर कोई संभाल नहीं पाएगा वो 120% एनर्जी को, 20% ज्यादा एनर्जी है उसमें, तो उसको उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन 3 बार अगर 2 से ज्यादा बार हो तो फिर मोर देन अराउंड 160% एनर्जी हो जाएगी। इसलिए 2 से ज्यादा बार हो तो फिर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। कभी कभी 2 बार हो तो भी मिल सकती है, अगर वो पर्सन वो एनर्जी को अगर संभाल नहीं पाता है तो। अंडरस्टूड? डाउट किसी को? अंडरस्टूड?
यस सर। ओके, तो उसके बाद है उसी तरह मान लो कि 2 नंबर है वो बहुत ज्यादा बार है, तो इसका मतलब ये कि मून है वो बिगड़ा हुआ है। ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होंगे, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, या लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी कि अकेला रहना पड़े, नर्वस एंड डिप्रेशन। ओके, उसके बाद है मल्टीपल थ्री। तो ये जुपिटर है वो एप्लीकेटेड है, इसका मतलब कांट यूज नॉलेज प्रॉपरली। ऐसे लोग अपने नॉलेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, लोगों को सजेशन देते हैं या सबको एडवाइस देते हैं विदाउट आस्किंग। ओके, सबको सजेशन देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही एडवाइस भी बहुत देते हैं। इंस्टेबिलिटी इन कैरियर, कैरियर में इंस्टेबिलिटी होती है। उसके बाद है मल्टीपल फॉर, अगर तो राहु है वो बिगड़ा हुआ है, राहु या यूरेनस, तो स्ट्रगल होती है लाइफ में, सडन इंसिडेंट और मोस्टली बुरे बुरे इंसिडेंट, कोर्ट केस, वीक वेल्थ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, अप डाउन। वेस्टेज ऑफ मनी। ओके, ये सब हो सकता है। उसके बाद है मल्टीपल फाइव हो गए, तो ये है कि एप्लीकेटेड मर्क्यूरी की साइन, मतलब आपका ऐसे लोगों का बोध है वो, मतलब कि आप देखना ये सब चीजें कनेक्टेड ही होती है। अगर मान लो कि ऐसे मल्टीपल फाइव है ना, तो अगर उनकी कुंडली देखोगे आप, तो उनका कुंडली में मर्क्यूरी है वो बिगड़ा ही हुआ होगा किसी भी तरह से। जैसे बहुत ही लेजी हो गए, लेथर्जी, मतलब कि थकान बहुत रहेगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, कैरियर में इंस्टेबिलिटी होगी, और कोई भी काम है वो टाइम पे नहीं करेंगे। मल्टीपल सिक्स है तो विनस है वो बिगड़ा हुआ होगा, फाइनेंस में अप डाउन होगा, मल्टीपल अफेयर्स होंगे, पॉजेसिव होंगे बहुत ही, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। ओके, और एक ये भी हो सकता फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, मल्टीपल सिक्स हो तो। फिर मल्टीपल सेवन होगा तो केतु है वो बिगड़ा हुआ होता है, ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ओके, मतलब कि हमें कितना भी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनना है कि अ, जैसे कि हम हर चीज में हम ऐसा ही बोलेंगे कि भगवान ने किया। ओके, गलती आपकी हो, मतलब हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसने गलती की, पर तो भी कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत सारे भगवान में बिलीव करने वाले ऐसे होते हैं कि ये भगवान की मर्जी से हुआ है, भगवान का इसमें कुछ मर्जी होगी, बट ऐसा नहीं होता है। तो हमें इतना भी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए कि कुछ अगर बुरा हो रहा है तो भी हम बोल रहे हैं कि भगवान की मर्जी से हुआ है। तो ये यही है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, उसका मतलब। वीक हेल्थ, फ्रॉड कैन हैपन विद देम। ओके, ऐसे लोग बहुत ही जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हैं। फाइनेंशियल लॉस होता है या डेप्ट, फाइनेंशियल डेप्ट में चले जाते हैं। उसके बाद है मल्टीपल एट, तो ऐसे लोगों का शनि है वो बिगड़ा हुआ होता है, हर काम में डिले होता है, रुकावटें आती है, टेंशन और वीक हेल्थ होती है। उसके बाद है मल्टीपल नाइन होगा तो मंगल है वो एप्लीकेटेड एप्लीकेटेड होता है, मतलब पीड़ित होता है, ब्लड डिसीज होते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, डेप्ट में फंस जाते हैं, फाइनेंशियल बहुत ही एंगर होता है, मनी है वो फंस जाता है, डेप्ट तो होता ही है लेकिन पैसा भी फंस जाता है। और एक चीज क्या हो सकती है, इम्पल्सिव होते हैं ऐसे लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल कलर, प्रोफेशन, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर, रिफर पीडीएफ नोट्स। अब देखेंगे पीडीएफ नोट्स में जाएंगे इसके लिए। ओके, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर, ये तो हमने देख लिया। लकी कलर्स, नंबर 1 के ऑल रेड शेड्स, 2 नंबर के ऑफ वाइट, 3 नंबर का येलो शेड्स, 4 नंबर का ब्लैक शेड्स, 5 नंबर के ग्रीन शेड्स, 6 नंबर के व्हाइट शेड्स एंड ऑल ब्राइट कलर्स, 7 नंबर के ग्रे शेड्स, 8 नंबर के ब्लू एंड ब्लैक शेड, बट ओनली स्काई ब्लू, 9 नंबर का ऑरेंज, रेड, मरून शेड्स। हर नंबर की कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए? नंबर 1 वालों को ब्लैक एंड डार्क ब्लू, 2 नंबर वालों को ब्लैक एंड डार्क ब्लू, 3 नंबर वालों को व्हाइट, 4 नंबर वालों को रेड, 5 नंबर कोई भी यूज कर सकते हैं, 6 नंबर वालों को येलो, 7 नंबर भी कोई भी यूज कर सकते हैं, 8 नंबर वालों को रेड शेड, 9 नंबर वालों को ब्लैक एंड डार्क ब्लू, व्हाइट तो कर सकते सर ये डेस्टिनी नंबर के हिसाब से होगा? हैं। नहीं, साइकिक नंबर। ओके ठीक है सर, थैंक यू। लकी कलर्स में भी साइकिक नंबर, सूटेबल प्रोफेशन में भी साइकिक नंबर को ही कंसीडर करिए। ओके ओके, जैसे कि साइकिक नंबर 1 हो तो गवर्नमेंट जॉब,
ऐसे लोगों के लिए फेवरेबल प्रोफेशन ये है आईएएस, पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योर, अब दिख रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, स्कूल ऑनर, एग्रीकल्चर, साइंटिस्ट, इनोवेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजर, मैनेजर। ओके, मतलब बहुत ही हाई लेवल की जो जॉब होती है, क्योंकि राजा है तो राजा टाइप, जिसमें लोगों की कम मानना हो, मतलब लोगों के नीचे कम काम ना करना हो, ऐसी हर तरह की जॉब है वो नंबर 1 के अंडर में आती है। नंबर 2 है परचेज मैनेजर, वेंडर, डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, एक्टर, स्क्रिप्ट मेकर या स्क्रिप्ट राइटर, सॉरी स्क्रिप्ट राइटर होता है। पोएट लिखने वाला, नॉवेल राइटर, गजल, शायरी, डिप्लोमेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, प्लेसमेंट एजेंसी, ट्रैवल इंडस्ट्री, डेयरी बिजनेस। ट्रैवल इंडस्ट्री 6 नंबर में ज्यादा रहेगा, अच्छा नहीं। प्लेसमेंट, डेयरी बिजनेस, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, रिसर्च एंड डेटा एनालिस्ट, इंजीनियर, एचआर मैनेजर, होम मेकर, होस्ट और होस्टिस। ओके, 3 नंबर में देखेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव, जो एडवर्टाइजिंग में जो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग होती है, कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, टीचिंग एंड एजुकेशन, कंटेंट डेवलपमेंट या कंटेंट राइटर या कंटेंट, जैसे कि अभी सोशल मीडिया में ये कंटेंट बनाने वाले बहुत होते हैं, पता है ना, ये जो वीडियो बनाते हैं शॉर्ट वीडियो, तो वो कंटेंट मेकर कहते हैं ऐसे लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर। 4 नंबर है रियल एस्टेट डेवलपर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्लैमर इंडस्ट्री, ज्वेलर, लॉयर, डॉक्टर, रिलीजियस रिचुअल, कर्मकांड जिसे कहते हैं, पैथोलॉजी, एक्सरे लैब, ये सब 4 नंबर के अंदर में आएगा। 5 नंबर ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजर, आईटी, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचर, अकाउंटेंसी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, एडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, कमीशन, कमीशन वाला काम, लाइजन वर्क, मैरिज ब्यूरो। इसके बाद है 6 नंबर एक्टिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ओके, फैशन डिजाइनर, ब्यूटी एंड लग्जरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक, लेडीज प्रोडक्ट, एनी वर्क विच इन्वॉल्व ब्यूटिफिकेशन। ओके, ऐसा कोई भी काम जिसमें ब्यूटिफिकेशन होता है तो वो सब 6 नंबर के अंडर में आएगा। ट्रैवल इंडस्ट्री। 7 नंबर अकल साइंस, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, ओके, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी आएगा। रिसर्च साइंटिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर, काउंसलर। 8 नंबर में आएगा सीए, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्री, मीडिया, पीआर, स्पोर्ट्स, फुटवेयर, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट डीलर, फंड मैनेजर या वो कह रहे हैं फाइनेंस, फाइनेंस, कुछ लोग होते हैं ना फाइनेंस कर देते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट। 9 नंबर है फिजियोथेरापी, पुलिस, आर्मी, लोअर मैनेजमेंट सॉरी, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, टेक्निकल, चाहे प्रोडक्शन की हो या टेक्निकल हो, रियल एस्टेट डेवलपर, पोस्ट विच हैव पावर लाइक पुलिस है, आर्मी है, जज है, एटसेट्रा। कौन से अवॉइड करने चाहिए प्रोफेशन? 1 नंबर वालों को 8 के, 2 नंबर वालों को 4 और 8 के, 3 नंबर वालों को 6 के, 4 नंबर वालों को 2 और 9 के, 5 नंबर वाले कोई भी काम कर सकते हैं, 6 नंबर वालों को 3 के अवॉइड करना है, 7 नंबर भी कोई भी काम कर सकते हैं बट पार्टनरशिप नहीं करनी है, 8 नंबर वालों को ऑल वर्क 1 और 1 और 2 नंबर के नहीं करने, 9 नंबर वालों को 4 और 8 का अवॉइड करना है। ओके, कुछ कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन आई थिंक हमने देख लिए। और प्लान ये सब हमने देख लिया था। रिमेनिंग योगा पीडीएफ नोट्स, तो कल हमारे हम कुछ योगा हमारे नोट्स में बाकी रह गए थे शायद। योगा वाला कहा गया। क्या
ओके, थोड़ा वेट करो, हाँ हम देख लेते हैं। हाँ आ गया, आ गया, शुरुआत में ही है। तो हमने एयर ऑफ सस्पिशियन देखा था, आपने शायद द एयर ऑफ लॉनलीनेस भी देखा था, द एयर ऑफ अपैथी बाकी था। ओके, अगर मान लो कि 2 6 7 तीनों नंबर ना होगा किसी के ग्रेड में, अगर ओके कोई ग्रेड बनाता है तो उसके ग्रेड में नहीं है, तो ऐसे लोग थके थके रहते हैं। लैक मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, उनको दे जाए तो भी। देर पीपल आर इनडिसिसिव, डिसीजन नहीं ले पाते, रिस्क लेने में डर लगता है, और बहुत ही कम अचीव कर पाते हैं। ओके, जितना मतलब जितना करना चाहिए उससे बहुत कम अचीव करते हैं। उसके बाद है द एरो ऑफ कंफ्यूजन, मतलब कि 3 4 8 वाला पूरा का पूरा लाइन अगर ना हो तो ऐसे लोग क्या होते हैं, तो ये लोग कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाते, डे टू डे लाइफ जीते रहते हैं कि चलो आज का हो गया, आज के खाने पीने का हो गया, कोई बात नहीं, चलो, कभी भी पर फ्यूचर का कभी चिंता नहीं करते। तो उसके बाद है कोई भी काम का फल मिले उससे पहले ही उसको छोड़ देते हैं ऐसे लोग। उसके बाद है द एरो ऑफ लॉसेस, तो मतलब कि 2 5 8 अगर पूरा का पूरा ना हो तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्विकली पैसा बनाने की फिराक में रहते हैं। क्या होता है फिर, अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटली फेल होते हैं, और मिडिल एज में ये रियलाइज करते हैं। ओके, अल्टीमेटली क्या होता है कि कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बार बार उन्होंने अपना काम बदला था ऐसा मान के कि इसमें जल्दी से मैं पैसा कमा लूंगा, इसमें पैसा कमा लूंगा। ओके, और कभी भी एक स्टेबल लाइफ आती नहीं है उनकी, स्टेबल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बनते पूरी लाइफ। उसके बाद है 1 5 9 द एयर ऑफ इनडिसीजन, मतलब कि ऐसे लोग कभी भी अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मतलब कि लोग जैसा आप लोगों के डिसीजन जैसे होते हैं वैसे अपने आप खुद तो कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए दूसरे जैसा कहते हैं तो भी वैसा करते हैं फिर। ओके, दे विल फाइंड इट एक्सट्रीमली हार्ड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट दे बिलीव एंड दे वांट टू प्लीज एवरीवन। ओके, लोगों को प्लीज करने में चले जाते हैं, उनकी लाइफ चले जाते हैं, एंड अनएबल टू एक्सप्रेस व्यूज दैट अदर पीपल माइट नॉट एक्सेप्ट। ओके, और मतलब कि ऐसे डर से कि उनकी जो व्यूज है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से वो उसे एक्सप्रेस ही नहीं करते। तो 1 5 9 में ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है 2 4 9, अगर पूरी की पूरी खाली हो, तो ऐसे लोग मेमोरी है वो पुअर होती है। मेंटल इम्बैलेंस होता है, और उनके थॉट्स में कभी भी कोई कोई प्रॉपर पैटर्न होती नहीं है। ओके, उसके बाद है कुछ स्मॉल एरो देखते हैं कि मान लो कि 1 3 हो अगर लोसू ग्रेड में, तो लोसू ग्रेड में 1 3 कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ आपको लोसू ग्रेड बना के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, 4 9 2 है, यहाँ क्या है, 3 5 7, और यहाँ क्या है, 8 1 6। तो देखो इस तरह से ये ग्रेड बन रहा है, स्मॉल एरो बन रहा है, देखो यहाँ। देखो ये बन रहा है 3 1। उसी तरह देखो 3 9 का कैसे बन रहा है, ये देखो इस तरह से बन रहा है। देखो देखो मैंने एरो भी बनाया, नहीं बनेगा। 3 1 इस तरह से बन रहा है, उसी 3 9 सॉरी 7 9 भी देखो इस तरह से बनेगा। ये क्रॉस में बन रहा है सब एरो, स्मॉल एरो, तो ये 7 9। उसी तरह ये 1 7, ये 1 7 इस तरह से बनेगा। आएगा समझ में? तो इसलिए ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरह से एरो बन रहा है। तो 1 3 कब बनेगा, पीपल विद दिस कॉम्बिनेशन एंजॉय द डिटेल ऑफ थिंग्स, मतलब किसी भी चीज की डिटेल में जाते हैं, परफेक्शन टाइप होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं ऐसे लोग। बट कभी कभी जब इनको शूट करे, मतलब कि जब लाइफ में ऐसी जरूर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो डिसऑनेस्ट भी हो जाते हैं। ओके, और झूठ भी बोल सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। उसके बाद है 3 9, तो एरो ऑफ लिटिगेशन है। इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं ऐसे लोग।
inclined to argue and become involved in dispute of all kind. Okay, लोगों के साथ आर्गुमेंट में चले जाते हैं. If they get too serious, they have to be settled in a court. कोर्ट में जाना पड़ता है उसकी वजह से. Which is why this combination is known as the arrow of litigation. Litigation का मतलब क्या है कि कोर्ट में जाना पड़े. ओके, उसके बाद है arrow of peace of mind. तो 7-9 अगर हो, जैसे लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं. People with this combination are positive, confident and has a strong faith. The logic of the 9 नंबर का लॉजिक है और 7 नंबर की स्पिरिचुअलिटी, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. The people can rise up to different situation with equanimity, confident and that everything will work out for the best. मतलब कि ये छोटे कोई भी सिचुएशन में ये शांत रहते हैं. उसके बाद है द एरो ऑफ साइंस 1-7. तो ऐसे लोगों को मिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, जिसमें हम वर्ल्ड की जो भी सारी मिस्ट्री है उसमें इनको इंटरेस्ट होता है. दे एंजॉय सर्चिंग फॉर द हिडन ट्रूथ एंड कैन बिकम सो इन्वॉल्व विद देयर स्टडीज दैट दे गेट लॉस्ट इन द सर्च. ओके, उस मतलब कि हिडन ट्रूथ मतलब कि सीक्रेट जानने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है और उसमें भी वो इतने खो जाते हैं, बहुत खो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं. दे आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द साइंस. ओके, फ्रीक्वेंटली दोज दैट कंसर्न द ओशन. ओके, ओशन से रिलेटेड मतलब पानी से रिलेटेड वाली चीजों में इनको उसका जो साइंस है या उसका जो सीक्रेट है उसमें उनको बहुत इंटरेस्ट होता है. ओके, या फाइन. ओके, चलो तो दैट्स, चलो आज के क्लास को यही तक रखना पड़ेगा. अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. सर वो जो नंबर थे नेम के जो टोटल करते हैं हम लोग, तो हम्म, सिर्फ नेम के साथ सरनेम करके पूरा यूज हो सकता है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूरा नाम लिखते हैं, तो पूरा नाम का टोटल आना चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट नेम का टोटल? फर्स्ट नेम का टोटल आएगा, अच्छे नाम पर तो चल जाएगा. ओके. ओके, जैसे सर फॉर एग्जांपल मेरा नाम है प्रशांत गणेश पेनकर, तो मैंने प्रशांत एंड में टी ऐड कर दिया है, देन जी देन पेनकर, तो टोटल विल बी 14. 14. ओके. 14 टोटल करेंगे वापस से तो 5 आ जाता है. हम्म, तो वो ठीक है ये कॉम्बिनेशन? क्या सिर्फ प्रशांत में अगर मैं टी कैंसिल करके वापस से मुझे एस ऐड करना होगा तब जाके वो 5 हो जाएगा टोटल? जन क्या किया प्रसंग में, हमने क्या किया? प्रशांत में मैंने टी ऐड किया है सर. तो 1-4 पे आ रहा है. नहीं नहीं, प्रशांत टी ऐड करके प्लस हाँ, मेरे डैड का इनिशियल जी एंड देन पेनकर PNKR, तो सबकी टोटल किया तब जाके 14 होता है, तो 14 14 मीन्स 5. वो सही है या फिर मैं प्रशांत में टी हटा के नहीं एस ऐड कर? इतने पूरा नाम का 14 कैसे हो सकता है? नहीं, मैं पूरा टोटल सबका जो भी है प्रशांत जी पेनकर पूरा जो कैलकुलेशन करके दोनों का डबल डिजिट में आता है, उसका ये करके 14 ऐसा करके. सिर्फ प्रशांत का क्या होता है, कौन से नेम प्रश- नंबर? प्रशांत का 11, एक मिनट सर, प्रशांत का होता है 29. हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा था. हाँ हाँ. सर लेकिन टी ऐड करेंगे चलेगा सर? टी तो 4 पे आता है ना, तो चलेगा? प्रशांत 82135154. फिर सरनेम का स्पेलिंग बोलो तो. PENKAR 855212. PENKAR. हाँ जी. तो इसका अगर करेंगे तो 52 पे आ रहा है. हाँ. हम्म, जब कभी भी नेम करेक्शन करें तो कोई भी वर्ड को लेटर को निकाल नहीं सकते हो. ओके, ओके. कुछ निकालते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, मतलब पूरा सब रखना चाहिए. हाँ, तो इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो. आपको फादर का क्या इनिशियल है? गणेश जी, जी का 3. हाँ, तो 55 पे आ रहा है. अच्छा है, हो जाएगा. क्या है साइकिक और डेस्टिनी? साइकिक मेरा 11 मार्च 1983. 11 का 2, ओके. 19, 10 10 18 18 19 20 21 3. हाँ, तो बस 55 से 1 पे रखो, अच्छा रहेगा. ओके, ओके. मतलब प्रशांत जी पेनकर नॉर्मल रखो. हाँ, ओके. 55 से भी वहाँ 5 नंबर की एनर्जी भी आ गई 55 से कंपाउंड नंबर में. ओके, ओके. चलेगा जी. हाँ. ओके जी. ओके, चलो किसी और को कुछ पूछना है? ओके, तो आई थिंक हाँ, हमारा और एक दूसरा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 26 जून से. वैदिक न्यूमरोलॉजी 10 दिन फ्री है और टोटल कोर्स है वो 15 दिन का है. पहले 10 दिन फ्री है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि लोग फ्री क्लास होते हैं तो कोई भी आता नहीं है, तो उसमें पहले आपको 200 डिपॉजिट पे करना है और कम से कम अगर 10 में से 7 क्लास अगर आप अटेंड करते हो तो आपको डिपॉजिट वापस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. ओके, क्योंकि अब मैंने ये फैसला किया कि हर कोई भी फ्री क्लास है ना उसमें इस तरह का रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्री क्लास में देखो ग्रुप में 150 अराउंड 150% है,
लेकिन क्लास अटेंड करने अराउंड 15 to 20% ही आ रहे हैं। ओके, तो अब यही फैसला यही है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी ये पूरा होगा, उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें ये है कि आपको 200 डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। हाँ, वो 200 में आपको पहले 10 दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसे लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा और पहले 10 दिन की नोट्स मिलेगी। ओके, फुल सर। कोर्स फुल कोर्स कब से शुरू होगा सर, कब से शुरू होगा? फुल कोर्स की फीस है वो, मतलब उसके बाद जो मतलब लास्ट 5 दिन है उसमें प्रेडिक्शन पार्ट आएगा, और फुल कोर्स की फीस है 3000 है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उसकी उनकी फीस 2000 है, और जो नए स्टूडेंट है उनकी 3000 है। सर तो अगर 200 रिपीट करना हो तो पहले करा हुआ है, जैसे उसको वापस रिफ्रेश तो करना हो तो ऐसे लोगों को 700 पे करना है, क्योंकि जो पहले था उससे थोड़ा इसमें एडवांस है इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ ये पूछ रही थी। तो ठीक है ऐसे लोगों को हाँ ऑलरेडी किया है आपने, मुझे मालूम है। हमने किया हुआ है सर पहले। हाँ, मुझे हाँ मालूम सर, है आपने मैंने भी किया किया है। है सर। हाँ, तो मैंने भी किया हुआ है, लिया हाँ, हुआ है तो आपसे कोर्स लिया। हाँ पर मेरे से किया हो तो ओके, दूसरों से किया हो तो नहीं नहीं सर, आपसे ही लिया है मैंने, ही रिकॉर्डिंग वाला कोर्स लिया था। सर आपसे ही किया है सर, आपसे ही। हाँ, आपका तो मुझे मालूम है, लेकिन ऑनलाइन क्लास करिए सर हमने तो। हाँ मालूम, तो ऐसे लोगों को 700 पे करना है। ओके, ठीक है सर। सर ओके कब से सर। स्टार्ट होगा सर? 26 जून से। 200 में क्या क्या सिखा रहे थे? 200 में आपको मतलब प्रेडिक्शन के अलावा सब कुछ आ जाएगा पहले 10 में, मतलब जो भी सारे कंसेप्ट है वो सब हम्म। वैदिक न्यूमरोलॉजी के, योगा वो सब आएगा। योगा आएगा, लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट प्रेडिक्शन है वो नहीं आएगा, अदरवाइज पूरा आ जाएगा। प्रेडिक्शन के सारे योगा वो सब आ जाएगा उसमें। 26 जून से सर कितने दिन का है ये कोर्स? 15 दिन का है, लेकिन पहले 10 दिन फ्री है, लेकिन पहले 10 दिन फ्री है, उसमें आपको 200 डिपॉजिट पे करना है, क्योंकि और उसमें से अगर आप 7 क्लास अटेंड करते हो मिनिमम, तो आपको वो डिपॉजिट वापस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और ये रेगुलर होगा 15 डेज या वीक में एक बार होगा? नहीं, संडे को ऑफ होगा, जिस तरह से ये क्लास चल रहा है उसी तरह, सिर्फ संडे को ऑफ होगा। ओके ठीक है सर। सर मैंने आपसे नोट्स लिए हुए हैं पहले भी, रिकॉर्डिंग वगैरह नोट्स वगैरह सब लिए हैं। अगर आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी का लिया है तो जिन लोगों ने लाइव अटेंड किया है उनको 700 पे करना है, और जिन्होंने रिकॉर्डेड लिया है उनको 1500 पे करना है। अरे नहीं ना सर, कैसे कर रहे अगर आपने रिकॉर्डेड लिया है तो 1500 पे करना है। हैं रिकॉर्डिंग? ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग का आपने आई थिंक 1200 या 1300 में लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने लाइव अटेंड किया था उन्होंने 2500 पे किया था। हाँ सर, मैंने लाइव अटेंड किया सर। हाँ, तो ऐसे लोगों को सिर्फ 700 पे करना है, तो मतलब लाइव जिन्होंने अटेंड किया था उनको सिर्फ 700 पे करना है, और जिनके पास रिकॉर्डेड है मेरा कोर्स उनको 1500 पे करना है। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर? वो अब भी, क्योंकि हमने इतनी जल्दी जल्दी नोट डाउन नहीं कर सके इतना सब कुछ। हाँ चलो, यहाँ भी इसमें भी एक कंडीशन थी कि आप 473 अगर आप पे करोगे तो ही मिलेगा रिकॉर्डिंग, लेकिन जो मेरे क्या? ओल्ड स्टूडेंट है उनको फ्री में मिलेगा। ओके सर। मतलब कि आपको फ्री में मिलेगा, बस आप डीएम कर दीजिए मुझे, मैं ओके ओके। ओके सर, सर। थैंक यू सो मच। मैंने तो 473 पे कर दिया था। हाँ मालूम है मुझे, हाँ देखा मैंने। सर आपको क्या रिकॉर्डिंग चाहिए सर, लिख के भेजना सर।